प्रॉमिस यूज करके किया है ना आपने? सॉरी। ये प्रॉमिस यूज करके किया है ना आपने, प्रॉमिस? प्रोमिस यूज किया हमने, फिर एक्सक्यूज भी हाँ। किया ना। हम्म। राइट, उसमें एक्सक्यूज यूज, प्रीवियस से एक्सक्यूज डाटा यूज पास करके होता है किया। ना? मैंने बोला था कि हाँ ट्राई करो एक्सक्यूज का पोस्ट मेथड और खुद के एपीआई हाँ। से इंटीग्रेट करने के लिए। वो कोई चांस, बाय एनी चांस किया हम्म। आपने? हाँ, वो भी किया है। किया? खुद का एपीआई हाँ कॉल हो रहा है? हाँ, हो रहा है ऊपर। हो रहा है, गेट परफेक्ट। रिलीज। ठीक है। ठीक है, चलो। अभी अपन आज देखेंगे यूज इफेक्ट। ठीक है। यूज इफेक्ट, ओके। सबसे पहले यूज इफेक्ट है क्या? अभी जो पुराना जो पुराना रिएक्ट का सेटअप था वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थे। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में होता है स्टेट। ठीक है। हम्म। तो स्टेट्स के थ्रू अभी हम लोग का कंपोनेंट का री रेंडरिंग कौन डिसाइड करता है? स्टेट्स करता है, राइट? स्टेट। स्टेट ही करता है ना। हाँ, स्टेट करता है। करेक्ट। तो री रेंडरिंग हाँ। स्टेट डिसाइड करता है। तो पहले जब फंक्शनल कंपोनेंट थे ना, तो उनमें वो स्टेटलेस थे। फंक्शनल हम्म। कंपोनेंट्स में कुछ होता ही नहीं था। हम्म। ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ? रियलाइज हुआ कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने क्या किया, हम्म। फंक्शनल कंपोनेंट बनाए। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट होता नहीं है, तो उन्होंने उसमें हम्म। स्टेट लाने के लिए हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। हम्म। हुक्स क्या होते हैं? एक फंक्शन ही होते हैं। ठीक है। जो हम्म। अपने को रिएक्ट में स्टेट और लाइफ साइकिल देता है। तो स्टेट तो हमने देख लिया, कौन से हुक के थ्रू हम लोग स्टेट को ला सकते हैं अपने कंपोनेंट में। क्या है हुक का नाम, क्या है? वो, एक मिनट, वो क्या था? यूज स्टेट ना। यूज स्टेट था ना। हाँ हाँ, यूज स्टेट। यूज स्टेट था ना हुक, याद आ रहा है कि नहीं? यूज स्टेट हुक यूज किया ना हाँ हमने। हाँ। राइट। तो यूज स्टेट यूज करके हमने क्या किया, अपने कंपोनेंट में लाइफ स्टेट्स को लेके आ गए। ठीक है। हम्म। एक एक वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए यूज स्टेट जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा ना। हम्म। फिर उसका सिंटैक्स होता है। हाँ कैसे सिंटैक्स होता है कि पहले उस स्टेट का नाम होगा, फिर स्टेट को अपडेट करने का सेट स्टेट मेथड होगा, और फिर यूज हाँ स्टेट से उसको इनिशियलाइज करेंगे। राइट। यही मेथड था अपना। हाँ। करेक्ट। तो ये किसके थ्रू आया? हुक्स के थ्रू आया। इसके हुक ठीक से। है। तो हुक्स के थ्रू क्या क्या अचीव किया? एक तो स्टेट, दूसरा लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल हाँ। क्या होता है? ठीक है। और लाइफ साइकिल तो किसका लाइफ साइकिल? ठीक है। तो चलो हम लोग हम्म। नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन लाइफ साइकिल में बर्थ होता है, फिर हाँ, बट फिर स्टडीज होती है, स्टडी, फिर वर्किंग, जॉब जॉब, होता है, फिर मैरिज। फिर मैरिज। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, करते हैं लोग। हाँ हाँ। ठीक है। मैरिज के बाद उसके बाद अ, बर्बाद, फिर डेथ होता डेथ। है। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बर्थ से। एंड कहाँ पे हुआ? डेथ पे। उसके बीच में क्या हम्म। हो रहा है? ये सारे क्या हो रहा है अपने के लाइफ साइकिल में? क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं ना। हाँ। राइट। चेंजेस आ रहे हैं, बट चेंजेस के एक एक स्टेज है। राइट। हर एक का एक एक स्टेज है। स्टडीज होगा, जॉब होगा, मैरिज होगा, बर्बाद होगा, तो ये सारे एक एक स्टेजेस है। बट ये सारी चीजें है क्या? चेंजेस है। सबसे पहले बर्थ है। ये नहीं हम्म। होगा तो ये चेंजेस नहीं आ पाएंगे, और चेंजेस नहीं हम्म। होंगे तो डेथ तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये होता है लाइफ हम्म। साइकिल। वैसे ही कंपोनेंट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, जिसमें कंपोनेंट सबसे पहले क्या होगा? बर्थ यानी कि लोड होगा। ठीक है। हाँ उसके बाद कंपोनेंट में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। ठीक है। हाँ। अब चेंजेस में क्या हो सकता है? स्टेट चेंज होगा ना। आपका कंपोनेंट री रेंडर हुआ, मतलब कुछ चेंज हुआ ना कंपोनेंट में। हम्म। राइट। कुछ चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, तो ये सारी चीजें क्या? स्टेट है, सॉरी चेंजेस है। क्लियर है? हाँ। कंपोनेंट पहले लोड होगा, मतलब बर्थ हुआ, फिर उसमें चेंजेस आएंगे। चेंजेस में क्या होगा? सपोज ये यूजर लिस्ट है और यूजर बढ़ गए, ऐड यूजर किया, इस यूजर्स में एक और यूजर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? इस कंपोनेंट हम्म। में चेंज हुआ ना। हाँ, हो गया। राइट। राइट। तो वो क्या है? चेंजेस है। फिर उसके बाद
कंपोनेंट, अगर अभी आप होम पेज पे हो और फिर अबाउट पेज हम्म, पे जाओगे तो होम पेज क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय क्लोज हो हो गया गया। ना, मतलब हाँ समझा। तो हाँ हाँ। कंपोनेंट लोड होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे और फिर उसको, वो हम्म, क्या होगा, डिस्ट्रॉय होएगा। समझा, क्लियर हम्म, है। अभी आप होम स्क्रीन पे हो तो आपको होम कंपोनेंट दिख रहा है, अब अबाउट पे जाओगे अबाउट पेज दिख रहा है। तो अभी आप हाँ होम स्क्रीन पे आए तो होम स्क्रीन क्या हुआ, लोड हुआ, हाँ हो गया। राइट। फिर उसके बाद आपने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट स्क्रीन क्या हुआ, लोड हुआ। पर हाँ अबाउट स्क्रीन लोड होने के पहले क्या हुआ, पहले वो प्लेस, पहला जो हमारा होम पेज है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब क्लोज हो गया। डिस्ट्रॉय हुआ। क्लियर है, समझ रहा है ये कैसे, हाँ समझ रहा है ना कैसे कैसे होता है। हाँ जब तक समझ पहला गया। डिस्ट्रॉय नहीं होगा दूसरा कहाँ से आएगा, हाँ राइट। राइट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कूल। तो ये हम्म, यूज करने के लिए रिएक्ट के अंदर एक और हुक है। ठीक है, अब हम्म, स्टेट तो आ गया, स्टेट यूज स्टेट हुक के साथ आ गया। दूसरा लाइफ साइकिल था। तो अगर आप पुराने हाँ कंपोनेंट देखोगे, क्लास कंपोनेंट देखोगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, हम्म, क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल इन रिएक्ट, दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर डिराइव फ्रॉम प्रॉप रेंडर कंपोनेंट डिड माउंट, दिख रहा है, ये सारे उसके हम्म, स्टेट्स थे। फिर कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, ये सारी चीजें के लिए कंपोनेंट डिड माउंट हो गया। ये देखो, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये सारा हम्म, क्या था, उसके अलग अलग लाइफ साइकिल थे। अब ये भी था, कंपोनेंट शुड अपडेट था, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट था, फिर कंपोनेंट विल अपडेट, ऐसे एक एक साइकिल थे, एक एक स्टेज था उसका। ठीक है, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं थी तो क्या किया, फंक्शनल कंपोनेंट्स में इन सबको उड़ा के बर्थ, यानी कि कंपोनेंट लोड, फिर चेंजेस और डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय। ओके। अब वो करने के लिए इन्होंने नया हुक इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, उसका नाम क्या है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट। क्लियर है, कौन सा हुक यूज किया, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का काम क्या है, लाइफ साइकिल देना। हाँ। ठीक है, क्लियर है। यूज इफेक्ट का काम क्या है, लाइफ साइकिल देना। और या तो उसको बोल सकते हैं, जब आपको पूछा व्हाट आर यूज इफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। व्हाट डज यूज इफेक्ट डू, इट परफॉर्म साइड इफेक्ट्स एंड अलाउस टू अचीव लाइफ साइकिल फंक्शनैलिटी। ठीक है, लाइफ साइकिल फंक्शनैलिटी यही है, कंपोनेंट लोड, कंपोनेंट चेंज और कंपोनेंट डिस्ट्रॉय। ये क्या हुआ, लाइफ साइकिल चेंजेस हुए ना उसके, बट राइट। एक्चुअल पर्पस क्या है यूज इफेक्ट का, मतलब एक्चुअल यही इसका पर्पस है लाइफ साइकिल के लिए। अभी हम देखेंगे, मतलब ये लोड। अभी कोड में जाएंगे तो देखेंगे, अब पहले उसको समझो कि वो है क्या। ठीक है, क्या अचीव करते, लाइफ साइकिल अचीव करते, कैसे करते, क्यों करते, वो देखेंगे। उसकी जरूरत क्या है, बिना लाइफ साइकिल के कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर कंपोनेंट के बर्थ पे ही कुछ नहीं कर रहे हो तो कंपोनेंट के डिस्ट्रॉय पे क्या ही करोगे, उसमें चेंजेस ही क्या आएंगे। हम्म, समझा, अगर एक यूजर लिस्ट का पेज ओपन करते हो तो थोड़ी ना सारा का सारा चीज एक साथ आ जाता है। कभी एक पूरा हाँ वेबसाइट राइट। एक साथ लोड हो जाता है क्या, नहीं होता है ना, राइट टाइम राइट। लगता है। तो वो कब कब क्या करना चाहिए, वो सारे इसमें हम लोग लाइफ साइकिल में डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब कोड में देखते हैं इसको। अब ये कंपोनेंट मैंने क्या किया है, ये देखो, यहाँ पे गेट यूजर लिस्ट किया है। यहाँ पे बटन क्लिक पे हम लोग गेट यूजर लिस्ट को कॉल करते हैं, फिर वो यूजर डिस्प्ले होता है, राइट, ऐसे ही हम्म, किया है ना। हाँ फिर इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, ओके, इसमें रिजल्ट्स में चेंजेस है नहीं, ओके। ये आपका फॉर्म पर डेटा है। हम्म, गेट यूजर्स कर देते हैं। सर्टिफिकेट में गया, हाँ कौन सा लॉक में डेटा आ गया। तो यूजर डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, ओके, डेटा डॉट रिजल्ट्स में। हाँ हाँ, ये आ गया, नेम आ गया यूजर। नेम नहीं दिख हाँ रहा है भाई। क्योंकि वो हम लोग ने वेरिएबल थोड़ा अलग ले लिया है, उसको भी चेंज कर देते हैं, चलो। प्रीव्यू में उसके क्या है, अंदर जो डेटा आईडी डेटा होता है वही में दिखाता है नेम, ना। क्या हुआ, ये प्रीव्यू है, अगर हमें यूजर पर, उस एपीआई के अंदर जो डेटा पास करना है वही डेटा प्रीव्यू में दिखाता है ना सिर्फ।
नहीं, वापस बोलो। मैं क्या कह रहा था, अभी आपने जो इंस्पेक्ट किया है वो प्रीव्यू में, जो हमने हम्म, एपीआई के अंदर जो एक्चुअल डाटा है उसको मतलब यूजर को एक्चुअल डाटा भेजा है, वही हाँ, दिखाता है ना ये ये। जो हाँ एपीआई ने रिटर्न किया आपको वो यहाँ पे हाँ। दिखेगा आपको। फिर आपने इसका उसको जो ओके। स्ट्रक्चर किया है वो तो आप कोड में कंसोल करोगे तो दिखेगा ना। हाँ, और हेडर के अंदर उसका रिस्पॉन्स क्या है, मतलब वो एरर दे रहा है या मतलब सक्सेस हाँ, दे रहा यहाँ है, पे वही पता है। स्टेटस कोड 200 है, मतलब सक्सेस है। एरर होता तो हाँ यहाँ पे स्टेटस कोड चेंज हो गया होता ना। हाँ। और ये क्या है, इंटीट्यूटर, क्या? रिस्पॉन्स की साइड का इनिटेटर टाइमिंग के ऊपर, प्रीव्यू ये रिस्पॉन्स, ऊपर 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 ऊपर, ये हेडर प्रीव्यू रिस्पॉन्स किस बाजू, हाँ ये। ये सब उसके कुछ है, ये आपको लेना देना नहीं है, वो पूरा स्टैक में दिखा रहा है आपको। ठीक है, आपको लेना देना ये तीन टैब से है। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है यूजर लिस्ट आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है, इस यूजर लिस्ट के बटन पे क्लिक हो रहा है ना। अगर मैं ये बटन नहीं रखूँ, अगर आप किसी के फ्रेंड पे एक प्रोफाइल पे जाते हो, ठीक है, प्रोफाइल नहीं, एक यूजर लिस्टिंग, खुद के यूजर्स लिस्टिंग पे जाते हो, तो आप थोड़ी ना वापस बटन क्लिक करते हो, आप तो पेज पे गए, वैसे ही वो पेज लोड हो जाना चाहिए ना। हम्म, राइट, आप जैसे ही एक पेज पे गए वो पेज लोड हो जाना चाहिए। तो वो पेज लोड होना चाहिए, मतलब वो कब होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये पेज का स्ट्रक्चर, आप इसको कुछ डिजाइन करोगे, आप इसको डिजाइन करोगे, कुछ होगा तो डिजाइन में क्या होता है, अगर एक वेबसाइट पे डिजाइन में क्या होता है, इमेजेस लोड होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें लोड होती रहती है। अब जब तक ये हम लोग का डॉम रेडी नहीं है, उसके हम्म, पहले डेटा दोगे तो प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, हम्म, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वेट करते हैं। वेट किसका करते हैं, कंपोनेंट के लोड होने का। अभी मैं ये बटन हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या वेट कर रहा हूँ, कंपोनेंट के लोड होने का। अभी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहा ना कोई। हम्म, राइट, इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तब तक वो डेटा लोड कैसे करेगा। तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, कंपोनेंट के लोड होने का। ठीक है, और वो है लाइफ साइकिल हम्म, मेथड। तो वो लाइफ साइकिल मेथड कौन सा है, यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट। अब इसको हमेशा लिखते हैं ना, कहीं पे भी लिख सकते हो रिटर्न के पहले। ठीक है, जैसे यूज स्टेट डिफाइन किया, ये कंपोनेंट के अंदर किया ना, वैसे ही यूज इफेक्ट भी कंपोनेंट के अंदर ही चलेगा। इसको कहीं भी लिख सकते हो, बट इसका एक स्टैंडर्ड वे है कि आप जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके पहले ही आपके सारे यूज इफेक्ट होने चाहिए, और बाकी सारा जो भी कोड लॉजिक वेरिएबल्स है वो सारा उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखता हूँ ताकि कोड रीडेबिलिटी बढ़े। ठीक है, यूज इफेक्ट। अब ये फंक्शन है, मैंने क्या बोला था, हुक्स क्या है, फंक्शन है। ठीक है, हम्म, अब वापस आते हैं। अब हम लोग इस पे कब, ये हम लोग को कॉल कब होना चाहिए फंक्शन, जब कंपोनेंट लोड होगा। अब कंपोनेंट कब लोड होगा आपको पता है क्या? होने के लिए 10 सेकंड में हो सकता है, होने के लिए 10 मिली सेकंड में हो सकता है, होने के लिए 2 मिनट भी लग सकता है ना। आपका इंटरनेट अगर एकदम ही स्लो है, अगर आप 2G के जमाने में जाओ, कितना टाइम लगता था एक पेज को लोड होने में? एक्चुअली डिपेंड अपॉन इन योर इंटरनेट और बहुत डेटा, सारी चीजें है मतलब ना, उसमें पता है आपका कि पेज का कंटेंट क्या साइज। है, आपका सर्वर कैसा हाँ है, आपका ब्राउजर कैसा है, कितना लोड है, आपके हाँ, लैपटॉप पे कितना लोड है, आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, वो उससे सारे लोड फैक्टर्स पे बैलेंसिंग डिफाइन। यूज तो करते एक हैं ना। सेट टाइम, एक डिफाइंड टाइम नहीं होता है। हाँ। राइट, एक डिफाइंड टाइम होता है क्या, नहीं। अब जैसे हम लोग बैकएंड कर रहे थे, बैकएंड में आपने एपीआई कॉल की, सॉरी, डेटाबेस को क्वेरी की, हम्म। आपको पता है क्या वो क्वेरी कितने टाइम में रिटर्न करेगा रिजल्ट? नहीं। नहीं। बट अगर वो आपको पता नहीं है कितने टाइम में रिजल्ट करेगा, तो दो सिनारियो है। हम्म, एक, जब भी वो क्वेरी खत्म करेगा, हम लोग को क्या हम्म, पता चलना चाहिए कि क्वेरी खत्म हो गया। हाँ। राइट, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, अभी आपने जो पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करो, क्या करते थे। अगर सपोज यहाँ पे एपीआई मतलब कॉल भी किया, एपीआई कॉल आपको पता है कब खत्म होगा? नहीं पता है ना। नहीं पता, हमें तो भी नहीं पता। वो कैसा कोड है, सिंक्रोनस कोड है या सिंक्रोनस कोड है? ये पे है ना, हाँ, और सीक्वेंस है उसको अवेट और असिंक्रोनस है, देना पड़ा मतलब वो कब तो। खत्म होगा पता नहीं है, बट जब भी खत्म होगा हम्म, हमको क्या मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये खत्म हो गया है। हम्म, वो कैसे पता हम्म। चलेगा? उसमें असिक्रेट अवेट भी हम यूज करेंगे ना, वो मतलब कर लाइन बाय देंगे, लाइन ठीक है, करके। चलो दूसरा।
अगर असिंक का वेट नहीं किया, असिंक का वेट भी कहाँ चलता है, जहाँ पे असिंक्रोनस कोड है, राइट। हम्म। तो दूसरा मेथड कौन सा है, कॉल बैक ना। प्रॉमिस प्रॉमिस और कॉल बैक, हाँ। कॉल बैक ना, अभी प्रॉमिस। ये जो लिया, ये फेच मेथड हाँ लिया, इसमें डॉट देन क्या है, ये कॉल बैक मेथड है ना। हाँ, डॉट देन, हाँ वो जो सब फॉर्मेट में पहली बार कॉल बैक मेथड प्रॉमिस। है ना, जब भी वो खत्म हाँ। होगा तो ये डॉट देन में आएगा। अगर प्रॉमिस का भी एग्जांपल लेते हो तो हम्म। प्रॉमिस तो लिख दिया, उसके बाद डॉट देन क्या है, उसका कॉल बैक है ना। थोड़ी ना तुरंत डॉट देन में चला जाता है, वो तो जब खत्म होगा तब डॉट देन में आ जाएगा, वैसा है ना। हम्म। तो वो है क्या, कॉल बैक है ना, हाँ। राइट। तो यूज इफेक्ट हमने डिफाइन किया, इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, कॉल बैक। ठीक है, हम्म। ये रहा कॉल बैक, ये फंक्शन बनाया हमने कॉल बैक का। डॉट देन भी फंक्शन ही है ना, कॉल बैक हमेशा हाँ। फंक्शन होता है। ठीक है। ये पहला पैरामीटर क्या है, वापस से देखो, यूज, इसको अच्छे से सिंटैक्स समझो। यूज इफेक्ट सबसे पहले हुक है। हुक क्या है, एक फंक्शन होता है। तो ये यूज इफेक्ट को फंक्शन की तरह यूज किया। क्लियर है। इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या दिया, कॉल बैक दिया। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन दिया। दूसरा पैरामीटर क्या दिया, डिपेंडेंसी, क्या दिया, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। हाँ, डिपेंडेंसी मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, डिपेंडेंसी मल्टीपल हो सकती है। मल्टीपल होगी तो हम लोग कैसे कॉमा कॉमा करके लिखेंगे, नहीं, क्योंकि सेकेंड पैरामीटर ही डिपेंडेंसी है सिर्फ। तो इसको एरे में डिफाइन करेंगे। एरे में तो लिख सकते हैं ना कॉमा कॉमा करके मल्टीपल डिपेंडेंसी। हम्म। ठीक है, समझा। वापस से एक बार वापस देख लो, यूज इफेक्ट क्या है, एक फंक्शन है। ओके, उसमें पहला पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन, दूसरा पैरामीटर डिपेंडेंसी का एरे। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ भी लिखा है क्या, एरे के अंदर ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा है, कुछ भी लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब कोई हम्म। डिपेंडेंसी नहीं थी। तो इसका मतलब जब आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे ना, तो इसको क्या समझेगा, इस यूज इफेक्ट को, इसको कब लोड रन होना है, कंपोनेंट के लोड पे, कब रन होना है, कंपोनेंट के लोड पे। ठीक है, अब जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा, हम लोग को क्या करना है, ये गेट यूजर लिस्ट फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका साइट बड़ा होता है, हो सकता है आपका एचटीएमएल ही रेडी ना हुआ हो। ठीक है, आपका एचटीएमएल, आपका डॉम ही रेडी नहीं है, और उसके पहले एपीआई खत्म हो गया, अब वो क्या करेगा, जाएगा प्रिंट करने के लिए, फिर आपको एरर आने लगेगा। राइट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट jQuery भी किया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, डॉक्यूमेंट के लोड पे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट के लोड पे। ठीक है, हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करते हैं हम लोग, हम्म। राइट, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड, ये सारी चीजें करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे, जैसे ही आपका कंपोनेंट रेडी हो गया, हम लोग क्या करेंगे, गेट यूजर लिस्ट को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहिए तो एक कंसोल करता हूँ, पता चलना चाहिए कि इसको कॉल जा हाँ। रहा है। कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट इज रेडी। हम्म। ठीक है, हम्म। तो रिफ्रेश करते हैं, आ रहा है कंपोनेंट इज रेडी आया। उसके आया। बाद ये कॉल हुआ, अभी वापस से देखो पहले क्या प्रिंट हो रहा है, पहले ये प्रिंट हो रहा है नेम के साथ, या फिर कंपोनेंट इज रेडी हो रहा है। हम्म। यहाँ है ना, देखो थोड़ा सा डिफरेंस देखो, कंपोनेंट इज रेडी पहले हो रहा है, बाद में ये नाम प्रिंट हो रहा है ना, हाँ, राइट। राइट, क्योंकि वो लोड पे पहले कंसोल लिखा हमने, फिर गेट यूजर लिस्ट को कॉल कर रहा है ना एपीआई को। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसोल लिखते हैं इस यूज इफेक्ट के बाद, कंपोनेंट इज रेंडरिंग लिखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब बताओ पहले क्या हिट हुआ, कंपोनेंट इज रेडी पे हिट हुआ, हाँ, कंपोनेंट इज रेडी हिट हुआ कि कंपोनेंट इज रेंडरिंग हिट हुआ, पहले तो इधर रेंडर नहीं दिख रहा है, रेंडरिंग हुआ ना, रेंडरिंग। मतलब समझा, हाँ। पहले कंपोनेंट लोड होगा, एक बार हाँ। जब लोड हो जाएगा उसके बाद ही, अब लाइन देखो ऊपर नीचे है, राइट, हम्म। लाइन ऊपर नीचे है ना, बट फिर भी पहले यही हिट हुआ ना, क्यों, हाँ, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट को लोड कर रहा है, उसके बाद हाँ वो वो। इस फंक्शन में, इस कॉल बैक में जा रहा है। राइट। समझा, पक्का। चलो यूज इफेक्ट ट्राई करो, ट्राई करो, फिर हम लोग डिपेंडेंसी देखते हैं इसमें, ठीक है, चलो। एक सेकंड, मुझे डाउट पूछना था। हाँ पूछो। अगर आप इसको रन करेंगे तो पहले सब लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और फिर सब होने के बाद इस पूरे कंपोनेंट को लोड करेगा, मतलब यस, चेक जब ये करेगा पूरा कंपोनेंट इसके लोड अंदर। हो जाएगा, उसके बाद इस कॉल बैक हाँ। को कॉल करेगा कि अब कंपोनेंट लोड हो चुका है। हाँ।
और मुझे एक डाउट पूछना था, यूज इफेक्ट के अंदर आपने वो डिपेंडेंसी डाली एम टी आर है, उसको हम्म। हम उसके बाद वो कॉल बैक, मतलब कॉल बैक की फंक्शन है ना इसके हाँ। अंदर, हाँ। तो उधर टाइम भी डाल सकते हैं ना, मतलब कितने बाद लोड करना है उसको, कितने बार लोड करना है ना कि कितने कितने टाइम बाद? कितने सेकंड, कितने टाइम बाद। तो उसके लिए आपको यूज इफेक्ट की क्या जरूरत है? आप तो सेट टाइम आउट सेट में कर टाइम, सकते हो। हाँ सेट टाइम कर सकते, लेकिन इधर भी कर सकते हैं क्या, ऐसा मुझे पूछना था। नहीं, नहीं ना, वो तो ओके। सेट टाइम आउट है ना। यहाँ पे आप टाइम कैसे डिफाइन करोगे? ये तो लाइफ साइकिल है ना। हाँ अब हाँ कर, हाँ। अब इंसान का बर्थ कब होगा ये आपको एग्जैक्ट पता है क्या? नहीं। नहीं ना। हाँ। वो तो जब होगा उसके बाद वो डेट लिखा जाएगा। हाँ राइट। तो इसमें भी जब कंपोनेंट लोड होगा तो आपको कॉल बैक मिलेगा, तब आप उस पर काम करोगे। हाँ आपको राइट ऐसा एग्जैक्टली। परफेक्ट टाइमिंग थोड़ी ना देंगे कि इसलिए वो चीज यहाँ पे डाली नहीं है कि इतने टाइम में हाँ ही लोड होगा। नहीं ना। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ, करो, ट्राई करो। हेलो, तो सर ट्राई कर रहे हो ना? कुछ डाउट होगा तो बोलना। हाँ सर करो, जिस बेटा। हाँ। हाँ, एरर्स आएंगे, देखो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर प्रसाद, हो गए। हाँ हो गए। हो गया? समझा कैसे हाँ चलता है? हाँ समझा सर। परफेक्ट, ठीक है। चलो एक और यहाँ पे लिखते कॉन्स्ट यूजर अपडेटेड काउंट, ठीक है। सेट हम्म। 0, इनिशियली 0 है, ठीक हम्म। है। यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं, यूजर अपडेटेड 1, यूजर अपडेटेड में ये, ठीक है। यहाँ पे जाके यूजर अपडेटेड हम्म। कितनी बार यूजर अपडेट हुआ है? 0 है, ठीक है। अब क्या हाँ करना है? जब 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 यूजर लिस्ट कॉल होगा ना, हाँ। या तो जब जब यूजर लोड होगा ना, हमें क्या करना है? इसको, इस काउंट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। समझा? जब जब यूजर अपडेट होगा इस काउंट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। हम्म। चलो अभी यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, गेट यूजर लिस्ट।
या फिर इसको आप चेंज करते हैं और लिखते हैं अपडेट यूजर। ठीक है, अपडेट यूजर है। हम्म। इस पे क्लिक कर रहे हो, देखो अब यूजर का नाम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि एपीआई हर बार आपको अलग रिटर्न कर रहा है। हम्म। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करना है, जब जब ये बटन क्लिक होगा या फिर जब जब ये यूजर लोड होगा ना, तब तब ये हम्म। क्या होना चाहिए, काउंट अपडेट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, इंक्रीमेंट होना चाहिए। हाँ उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और यूज इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हम्म। एक और यूज इफेक्ट। अब हम्म। ये यूज उसके अंदर इफेक्ट, कॉल बैक। पहला 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 उसका कॉल बैक, दूसरा डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी में क्या, जब जब ये यूजर्स अपडेट होगा, यही अपडेट हो रहा है ना, हाँ, तब तक काउंट क्या होगा। +1। हाँ, जो काउंट है सेट काउंट करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। प्लस हाँ, वन। ये देखो अभी कितना हुआ, यूजर का काउंट क्या हुआ, 2। 2। होना कितना चाहिए था। एक बार करना चाहिए तो एक बार ही होना चाहिए। अभी चलो मैं अपडेट करता हूँ, कितना बढ़ रहा है, हम्म। एक एक बढ़ रहा है। हाँ, एक तो बार, लेकिन वो स्टार्टिंग 2 से कैसे आ रहा है? हाँ करेक्ट, अब स्टार्टिंग 2 से कैसे बढ़ा। 2 हम्म। से इसके लिए बढ़ा कि डिपेंडेंसी में क्या है, हाँ, डायरेक्ट यूजर है ना, तो यूजर यूजर से। तो यूजर जीरो यूजर करना जब पड़ेगा ना। इनिशियली इनिशियलाइज भी होगा ना, तब भी ये कॉल होगा। ठीक है, तो हम्म। आप क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, इफ यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो। 0, तभी ये काउंट इसके, बढ़ाना पड़ेगा हाँ, ना। नीचे का उठा के उसके अंदर। राइट, अभी चेक राइट। करो, पेज रिफ्रेश करता हूँ, क्या है काउंट, अभी भी 2 हुआ, क्यों। वो दो होगा ना। एक मिनट, कोड पे जाना एक बार। अभी भी 2 हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखो ना, ये ये चाहे कितने तो बार कॉल हुआ, कंपोनेंट इज रेडी कितने बार कॉल हुआ, 2 बार। 2 बार कॉल हुआ ना। अच्छा, उसको इक्वल टू लिखना ये पड़ेगा क्या? एपीआई नहीं नहीं, सुनो, ये एपीआई कितने बार कॉल हुआ, चलो अभी मैं दो आपको बार नेटवर्क ओपन करके बता रहा हूँ। 2 बार। 2 बार हुआ मतलब 2 बार ये अपडेट हो गया ना। हाँ, ये दिख रहा है 2 बार एपीआई कॉल, अब ये 2 बार क्यों कॉल हो रहा है, इसके अंदर तो उसमें एक ही बार जाना दो। चाहिए ना। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये हम लोग को हाँ। डेवलपमेंट के लिए रहता है, ये जब ऑन रहता है ना तब वो एक्चुअली एपीआई 2 बार कॉल करता है, ताकि हम अपना डेवलपमेंट ठीक से कर सके। अच्छा। अभी देखो अभी क्या आ रहा हाँ, है, एक बार। बनाया ना, रिफ्रेश करूँ, हाँ। तो कभी ऐसा लगे कि एपीआई 2 बार कॉल हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हटा के देखना, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड को। हाँ, right। ठीक है, समझा। क्या है स्ट्रिक्ट मोड, क्या है एक बार बताना सर प्लीज। स्ट्रिक्ट मोड ये है कि आप जब डेवलपमेंट करते हो ना, हम्म। तो कंपोनेंट्स को थोड़ा ज्यादा रेंडर करता है, ताकि हम लोग का डेवलपमेंट में डीबगिंग कर सके हम लोग। ठीक है, अच्छा, अच्छा। तो इसको जैसे ही बंद करोगे, ये आपका एक ही बार करेगा। ओके। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलो गॉट ये इट। ट्राई, ये आपको अभी ट्राई करना है। नेक्स्ट में हम लोग करने वाले राउटिंग। और ठीक है, राउटिंग इंग्लिश पिक्चर में देखना है ना? हाँ नेक्स्ट लेक्चर में राउटिंग, राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार राउटिंग हो गया तो हम हाँ। लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ बात ठीक नहीं, है, मैं करता हूँ सर ये। हाँ ये समझा ना, यूज केस सिनारियो कैसा है, इस पे अपडेट होना चाहिए, तो ये एक बार आप ट्राई कर लो। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन पूछना था, इसमें हुक कौन कौन से होते हैं, मतलब यही एक होता है, अदर भी है ना उसमें बहुत सारे होके? बहुत सारे होके, आप इसको गूगल करो। हाँ, तो वो सारे हम देखेंगे क्या, सिर्फ यही देखेंगे यूजर पे? हम लोग जो ज्यादा यूज होते हैं वो, ऐसे तो आप सारे देख भी नहीं पाओगे, आप इतना थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, देखो। यूज स्टेट स्टेट, यूज देखा। इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिसर्च, कॉल बैक, मेमो, यूज रेफ, कितने सारे हैं। और नीचे हम के लोग को नहीं जो जो जैसे ये? जैसे लगेंगे हम लोग वो यूज करते जाएंगे, जो मेन ठीक मेन है, है ठीक। वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं सर। ओके, हम्म। ठीक है, ठीक है, ये ट्राई करना है अभी। मैं करता हूँ सर, लेक्चर होने के बाद करता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा काम है, ठीक है, हम्म। ओके, चलो फिर ये वाला कर लो आप, हम्म। एंड देन मिलते हैं फ्राइडे को, मैं आपको ये फाइल भेज ओके। देता हूँ। हाँ। ओके चलो बाय। ठीक है, bye।